नमस्कार सभी को। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेके कैसे एनडीए में घमासान मचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बिहार में महागठबंधन के अंदर भी एनडीए की तरह क्या सीट बंटवारे को लेके आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने खड़े हैं। कौन कौन सी गंभीर बातें सामने निकल के आई हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और इसका राज्य की राजनीति पे, बिहार के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा ये तो जानेंगे ही। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर बिहार में कौन सा खेला चल रहा है। तो दोस्तों, बात यह है कि महागठबंधन में जो सीट बंटवारे को लेके खींचतान चल रही है ना, वो राजनीति को एक तरीके से पोएटिक फेज की ओर ले जा रही है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में यही चीज़ हेडलाइन बनी हुई है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन अब महज कुछ हफ्तों दूर है और हर दल अपनी मैक्सिमम हिस्सेदारी के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन इस बार गठबंधन में बंटवारे की डोर इतनी ज़्यादा उलझ गई है कि शेरो शायरी के जरिए, दोहों के जरिए, कविताओं के जरिए हर पार्टी का नेता अपने अपने दिल की बात सामने रख रहा है। ये चीज़ एनडीए में भी हो रहा है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और सेम चीज़ थोड़ा हो सकता है उससे कम लेवल पे, लेकिन महागठबंधन में भी चल रहा है। बिहार महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस या ग्रांड अलायंस पिछले दिनों से जबरदस्त विवादों के घेरे में है। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट दल सब अपने अपने हिस्से की सीट के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिर भी अभी तक कोई ऑफिशियल सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने नहीं आया है। कांग्रेस, आपको पता है, पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी, इस बार भी डिमांड 70 की है। आरजेडी 144 पे अड़ा हुआ है, मगर सूत्रों के हवाले से जो अंदर से खबर आ रही है, आरजेडी हो सकता है 135 सीटों पर चुनाव लड़े, कांग्रेस 61 सीटों पर मान सकती है, जबकि लेफ्ट फ्रंट को 29 से 31 सीटें और वीआईपी को करीब 16 सीटें दी जा सकती हैं। ऐसी खबर बाहर आ रही है कि अरेंजमेंट कुछ इसी दिशा में जा रहा है। लेकिन गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है सबका संतुलन बनाना, और इस संतुलन के बीच में पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से एक पोएटिक जंग भी चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनोज कुमार झा ने रहीम दास का दोहा लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब इस दोहे के कुछ राजनीतिक मायने हैं। मनोज झा ने ऐसे ही तो नहीं रहीम दास का दोहा ट्वीट किया है। तो मायने ये है कि एक तरीके से आरजेडी कांग्रेस को बता रही है कि ये जो प्रेम का धागा है, इसको तोड़ो मत। मतलब साफ है कि सीट शेयरिंग में सब कुछ सौहार्दपूर्ण तो नहीं हो रहा है। हालांकि इस दोहे का जवाब इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट से दिया कि पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। यानी गठबंधन में दरार जरूर आई है, लेकिन उम्मीद बाकी है। दोस्तों, इस समय बिहार में चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए का कैंप हो, जो सीट शेयरिंग का विवाद है वो लगभग एक रूटीन हो चुका है। और जाहिर सी बात है, सीट शेयरिंग में सबको साथ लेके चलने में हर पार्टी, हर गठबंधन में ये सारी चीजें होती हैं। महागठबंधन में कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण वेलेरू समेत जो कई वरिष्ठ नेता हैं, वो दिल्ली में मीटिंग करते रहे। राहुल गांधी विदेश से लौटने के बाद सीधे हरियाणा चले गए, जिसकी वजह से पार्टी के भीतर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी महागठबंधन के जो स्थानीय लीडर हैं उनसे सीट शेयरिंग में विवादों के कारण इस समय दूरी बना रहे हैं। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव, जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं, हालांकि अभी उनको घोषित नहीं किया गया है, लगातार बैठकों और चर्चाओं में जुटे हुए हैं। कई बार कहा गया है कि कांग्रेस को अधिक सीटें लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 2020 के पिछले चुनाव में उनको 70 सीटें मिली थी और वो महज 19 सीटें जीत पाए थे। वहीं आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे आगे थी। कांग्रेस का पक्ष भी यहाँ पे है। उनका कहना है कि पिछली बार जो उनको सीटें दी गई थी उसको तो कोई भी नहीं जीत पाता, यानी जो 100% हारने वाली सीटें थी वो कांग्रेस को ज़्यादातर दी गई थी। और इस बार कांग्रेस जो है वो विनिंग सीट चाहता है, भले ही नंबर कम हो, यानी कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे कांग्रेस फोकस कर रहा है। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि सीटों का गेम एक्चुअल जीतने की कैपेबिलिटी और लोकल कास्ट फैक्टर, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे फैक्टर पे टिका होता है। और कांग्रेस सालों से ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस और कास्ट डायनेमिक्स से जूझ रही है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में, खास तौर पे जब से राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली है, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बिहार में काफी हद तक बढ़ा है, खासकर माइनॉरिटीज और दलित के बीच में, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को इस चुनाव में मिलेगा। और इसी तरीके का सीट शेयरिंग का जो जंग है वो एनडीए में भी चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की जो एलजेपी पार्टी है उसको 29 सीटें दी गई हैं। हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें मिली हैं। पिछली बार चिराग पासवान के अलग होने के कारण जेडीयू को जो नुकसान हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से उनको 29 सीटें दी गई हैं, वो जेडीयू के गले उतर नहीं रहा है। वहां पे भी अलायंस जो है वो कई कैंपों में बटा हुआ है। खबर तो यहां तक आ रही है कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी हाल में जो एलजेपी यानी कि चिराग पासवान के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे, भले ही आरजेडी या महागठबंधन का कैंडिडेट जीत जाए। और सेम फीलिंग लोजपा के कार्यकर्ताओं में भी है जेडीयू के लिए। और कार्यकर्ता ही सबसे अहम भूमिका निभाते हैं जब बात आती है चुनाव को ग्राउंड पे लीड करने की। तो अब देखना यह है कि एनडीए कैसे अपने चीजों को, अपने जो आपसी मतभेद है उसको मैनेज करके एक अलायंस में चुनाव लड़ता है। या हो ये भी सकता है कि एनडीए में कई ओवरलैपिंग सीट हो, जहां पे हमें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के नाम पे जेडीयू और एलजेपी दोनों के कैंडिडेट आमने सामने खड़े दिखें। अभी चुनाव तक बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, महागठबंधन में भी और एनडीए अलायंस में भी।
तो कुल मिला जुला के सीट बंटवारे का सबसे बड़ा असर जो है वो रीजनल इक्वेशन, कास्ट कैलकुलेशन और ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन पर पड़ता है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरण और लोकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। अगर महागठबंधन के अंदर खासतौर पे आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ठीक से सीट शेयरिंग नहीं होती है तो इसका इनडायरेक्ट फायदा एनडीए को होगा। सेम कंडीशन एनडीए के ऊपर भी लागू होती है कि अगर एनडीए में जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी इनके कार्यकर्ता आपस में एक तरीके से मोबिलाइज होकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका फायदा महागठबंधन को होगा। और जितना ज़्यादा ट्वीट के जरिए या फिर कविताओं के जरिए, शायरी के जरिए आपस में मतभेद की चीज़ें बाहर आती हैं, उतना ही ज़्यादा जो जमीन पे जिस पार्टी का भी पक्का वोटर है ना, उसको कन्फ्यूजन होता है और उस कन्फ्यूजन का खामियाजा उसी पार्टी को भुगतना होता है। और फिर चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, इनके बीच में जो सीट शेयरिंग का मामला है ये इनका इंटरनल मामला नहीं है, बल्कि इसका असर, इसका इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ेगा। क्योंकि इंडिया अलायंस का मॉडल है कि पूरे देश में अपोजिशन को यूनाइट करना। अगर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं संभल पाते हैं तो नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस ही कमजोर हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी अपने सभी दलों को एक तरीके से, चाहे कह लो डरा के, धमका के, लालच दे के कंट्रोल करने की कोशिश की है। एक फास्ट ट्रैक निगोसिएशन किया है, क्योंकि 2020 में जो गलती इन्होंने की थी वो इसको दोहराना नहीं चाह रहे हैं। इस बार बीजेपी, जेडीयू एक साथ हैं। चिराग पासवान को अलायंस में शामिल करके कोई लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो जाए, उसको अवॉइड करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी उपेंद्र कुशवाहा और हम जैसी जो छोटी पार्टियां हैं वो संतुष्ट नहीं है और उनका असंतुष्टि कहीं ना कहीं पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगा। और इस बार तो एनडीए जो है वो केंद्र में पूर्ण बहुमत में है नहीं, तो यहाँ पे अगर गठबंधन गड़बड़ होता है या एनडीए अलायंस कमजोर होता है तो फिर मोदी जी की कुर्सी भी हिलती हुई दिखती है। और दोस्तों, बिहार का चुनाव अब बिल्कुल सर पे है। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर से शुरू होनी है, दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और काउंटिंग होगी 14 नवंबर को। और आरजेडी और कांग्रेस लीडर की सीट शेयरिंग डील भी जल्दी हो सकता है अनाउंस हो जाए। इसके बाद ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी आने वाला है। एनडीए ने तो ऑलरेडी अपनी सीट शेयरिंग अनाउंस कर दी है, अब उसमें कोई बड़ा चेंज होता है तो वो अलग बात है। लेकिन नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया भी अब तेजी से शुरू होने वाली है। और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, महागठबंधन के भीतर यूनिटी बनी रहेगी या एनडीए को क्लियर एज मिल जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पर एक चीज क्लियर है कि दोनों अलायंस का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और निगोसिएशन है वो आने वाले चुनाव का जो रिजल्ट है उसको काफी हद तक प्रभावित करेगा। और दोस्तों, बिहार की राजनीति सिर्फ नंबर का नहीं बल्कि छवि, संगठन, सोशल इंजीनियरिंग का खेल है। ये सारा जो पोएटिक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, निगोसिएशन चल रही है, प्रेस मीटिंग हो रही है, ये आम वोटर को भी जन चर्चा में शामिल कर रहा है। फिर चाहे वो चाय की दुकान पे हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आज हर दल की कोशिश यही है कि उनको मैक्सिमम सीट मिल जाए, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो और अलायंस इंटैक्ट रहे। लेकिन बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है कि लास्ट मिनट में ट्विस्ट आना या नया इक्वेशन बनना, हमेशा इसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। और इस उठापटक में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, कोई लास्ट मिनट सरप्राइज होने वाला है एनडीए या इंडिया गठबंधन में, जो महागठबंधन है बिहार में, इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कोई इधर से उधर होने वाला है, या आपको लगता है कि सीट शेयरिंग दोनों जगह पे प्रॉपरली हो जाएगी, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा, कोई बड़ा चेहरा इधर से उठ के उधर नहीं जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।